आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार यूपीएससी ने एक भर्ती निकाली है इंटर कॉलेज में। और ये सबसे पहले इंटर कॉलेज में ये पीजीटी लेवल की भर्ती है, पीजीटी, और उसकी क्वालिफिकेशन भी वही है, ये मास्टर डिग्री से भर्ती है। और इसमें इंटरव्यू नहीं है, जो पीजीटी है उसके लिए इंटरव्यू था, अब इसमें जो है ये भर्ती निकाली गई है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। और साथ साथ इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा मैं। और इसमें जो इसकी फॉर्म को फिलअप करने की डेट है वह है 22 दिसंबर, और जो इसकी लास्ट डेट है वह है 22 जनवरी। और शायद हमको अभी सरकारी .com पे नहीं मिलेगा, कुछ देर बाद या कल या परसों आपको जो है ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अर्थात यह है 23 दिसंबर को ये आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसकी जो अगर हम डिटेल से देखें, इसमें डिटेल से क्या दिया हुआ है, इसमें जो पदों की संख्या है, टोटल मेरिट संख्याएं कितनी हैं, इसमें टोटल संख्याएं तो कुछ कम हैं, और वे कितनी हैं, वे हैं 1473, जो पुरुषों के लिए कितनी है 991, और महिलाओं की कितनी है 482। और इसमें अलग अलग पद हैं, जैसे हिंदी के लिए कितने पद हैं, हिंदी के लिए हमारे जो पद दिए हुए हैं वह 98, इंग्लिश के लिए कितने हैं 100, और ऐसे ही नीचे तक पद दिए हुए हैं अलग अलग। और ये जो है पुरुषों के लिए हैं, ये पुरुषों के लिए हैं। इसी तरह टोटल जो पद हैं वे हैं 991। और यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के पद कितने हैं टोटल, इसी तरह महिलाओं के पद हैं 482। यदि हम इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में है, आयु सीमा वही है कि अधिकतम जो आयु है वह 40 वर्ष है, और न्यूनतम कितनी है 21 वर्ष है, 21 वर्ष। और जो है और कास्ट वगैरह के हिसाब से जो छूट वगैरह है वे सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये इंटर कॉलेज में भर्ती है प्रवक्ता के रूप में, इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में भर्ती है महिला और पुरुषों की। और साथ साथ यदि हम बात करें इसके पेपर की, तो इसमें पेपर 2 होंगे, पेपर एक मैन होगा एक प्री होगा। तो इसमें अगर हम मैन की प्री की बात करें तो देखिए इसमें प्री में क्या होगा, प्री में इसमें जो है आपके 120 क्वेश्चन होंगे, और 80 क्वेश्चन तो आपके जो है विषय से होंगे, और 40 क्वेश्चन जो है आपके सामान्य अध्ययन से होंगे। पेपर जो है कुल कितने 300 अंक का होगा, और समय 2 घंटे होगा। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लें तो इसने सामान्य अध्ययन के बारे में आपको बताया भी है। सामान्य अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सी बातें होंगी, एक तो हमारा सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, आंदोलन, अर्थव्यवस्था वगैरह, और वाणिज्य व्यापार, भारतीय कृषि, भूगोल। तो इसी तरह डिटेल में ही 10 इसने सामान्य अध्ययन के अंतर्गत दिए गए हैं। और उसके साथ साथ इसने और बताया है, यदि हम विषय की बात करें तो आपका जो वैकल्पिक विषय होगा, जो इतिहास वाले हैं वे इतिहास पढ़ेंगे, जो कॉमर्स वाले हैं वे कॉमर्स पढ़ेंगे, जो हमारा वैकल्पिक ये तो हमारा जो है सबके लिए एक होगा। और ये हमारे जो है वैकल्पिक विषय होगा, जो हिंदी के लिए हिंदी चूज करेंगे, जो जिसके प्रोफेसर बनने वाले हैं, जिसने MA जिससे किया हुआ है, या जिसने MCOM किया है या MSc किया है, तो ये उनका सब्जेक्ट होगा। यहाँ आपका PGT जो PGT में होता है वही मेन इसमें होगा। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी प्री पेपर की। प्री पेपर जो है आपका 300 अंक होगा। ठीक है, यदि हम इसका डिवाइड करें तो आपका जो ये वाला जो है जो GK से संबंधित है, ये आपका जो है 100 नंबर का होगा। और यदि वैकल्पिक की बात करें, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, यदि हम उसकी बात करें तो ये आपका 200 नंबर का होगा। टोटल नंबर कितने होंगे 300।
जो इसमें से मैं आपकी मेरिट के हिसाब से देखेंगे, कुछ छात्रों को बुलाया जाएगा और जिन्हें फिर जो है सेकंड पेपर के लिए हायर किया जाएगा। यदि हम सेकंड पेपर में देखें क्या होगा, तो सेकंड पेपर के लिए मेन अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पेपर में थोड़ा आपके 2 पेपर होंगे। सेकंड पेपर में आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में क्या होगा, फर्स्ट जो है आपका 2 घंटे का टाइम होगा और 100 नंबर का होगा। तरीका वही है सामान्य हिंदी, जिसमें आपकी जो है सामान्य हिंदी होगी और उस पर हमें निबंध वगैरह भी लिखने होंगे सामान्य हिंदी में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर होगा। इसमें जो मेन पेपर है उसमें 2 पेपर होंगे मेन में। एक 100 नंबर का होगा और दूसरा कितना 300 नंबर का। टोटल कितने होंगे 400। और यदि हम समय की बात करें तो समय दिखाई दिया आपको कि इसमें जो हमारा हिंदी का होगा वो 2 घंटे समय होगा और जो हमारा मेन सब्जेक्ट का है वो कितना होगा, वो हमारा 3 घंटे का समय होगा। यदि हम इसकी और ज़्यादा डिटेल से बात करें तो सामान्य हिंदी की यदि हम बात करें तो सामान्य हिंदी में आपको जो हमारी यूपी टेट सी टेट वगैरह में आते हैं वही होगा। जैसे आपको दिखाई दिया है इसमें कि एपथिट तो क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे जिसमें से, और इन्हें शब्द ये एक विलोम शब्द पर्यायवाची तद्भव तत्सम क्षेत्रीय देसी शब्द भंडार, मतलब वही है लोकप्रिय वगैरह। आप जो है और डिटेल से इसके बारे में पढ़ लेंगे। यदि हम इसके बारे में हिंदी में और बात करें तो हिंदी में एक दूसरा हमारा पहला तो ये होगा 50 अंक का, 100 नंबर का टोटल है। 50 अंक की तो ये होंगे जिसमें वैकल्पिक होंगे, और 50 नंबर का इसके बाद क्या होगा, 50 नंबर को आपको निबंध लिखना है। हिंदी में निबंध आपको टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें जो है आपको निबंध लिखने होंगे, इसमें दिखाया भी गया है कि इसमें जो है आपको 1000 शब्द सीमा रेखा होगी कि 1000 शब्दों में आपको आंसर देने होंगे। उसके बारे में अलग अलग आपको जो है अलग अलग टॉपिक पे निबंध लिखने के लिए देंगे, तो आपको निबंध लिखना होगा। इसमें फ़ायदा ये है कि जो इंटरव्यू के समय पैसे वगैरह की जो समस्या थी, लोग भ्रष्टाचार की जो समस्या थी, उससे छुटकारा पाने के लिए इस विधि को अपनाया गया है। ये प्रॉब्लम आपके सामने ही नहीं सबके सामने होगी। कोई ये देखे कि भाई इसमें हिंदी में हमें थोड़ा कैसे होगा, कैसे 1000 शब्दों में आंसर देंगे, तो वो प्रॉब्लम सबके सामने है, केवल आपके सामने ही नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं फिर आगे और क्या दिया है। यदि अभी हमने एक बात की है किसकी, 100 नंबर की, जिसमें 50 वैकल्पिक होंगे और 50 निबंध के रूप में होंगे। अगर हम बात करते हैं फिर हमारे मेन सब्जेक्ट, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो जिसने हिंदी है, जिसके पास एमए में, वो हिंदी के लिए मतलब अलग अलग के लिए, जिसके लिए आप जो है आपने एमए या एमएससी की हुई है या एमकॉम की है, उनके लिए देखते हैं उसमें क्या होगा। विकल्प के लिए इसने दिखाया है कि आपको फिर जो है कुछ क्वेश्चन आपको उसमें भी वैकल्पिक ना होकर पेपर को बहुत हार्ड बनाया गया है। देखिए आप कि उसमें भी आपको जो है कुछ शब्द रेखाएं दी जाएंगी, अति लघु प्रश्न दिए जाएंगे, और जिसमें आपको जो है 150 शब्द सीमा तक आपको जो है आंसर देने होंगे। मतलब बिल्कुल जो आप कह सकते हैं एक तरह से जो चीटिंग वगैरह का हिसाब था, इससे प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल दूर कर दी गई है, क्योंकि इसमें भी आपको जो है वैकल्पिक क्वेश्चन तो होंगे और साथ साथ आपको अति लघु के भी आंसर देने होंगे। देखो यदि हमारे लघु प्रश्न है तो उसने बताया है कि उसके लिए 250 लिखने होंगे, ठीक है। यदि अति लघु प्रश्न है तो उसके लिए आपको कितने, अति लघु के लिए 50 अंक और लघु के लिए 150, और जो दीर्घ है उसके लिए आपको 250 शब्द लिखने होंगे। एक तरह से क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भ्रष्टाचार से दूर करते हुए बनाया गया है। और यदि हम इसके बाद बात करें, यदि आपके वैकल्पिक जो क्वेश्चन होंगे, मैं आपके जैसे हिंदी लिखा हुआ है, वाणिज्य वालों का यहाँ पे क्या होगा, वाणिज्य वालों का यहाँ पे वाणिज्य होगा, और इतिहास वालों का यहाँ पे इतिहास होगा। इसमें तो वैकल्पिक प्रश्न होंगे।
ठीक है, तो ये वैकल्पिक प्रश्न होंगे। और ये दूसरा पेपर है, ये आपको पता ही है, ये आपका कितना था, ये आपका 300 नंबर का था। जिसमें आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे ये अगर हम यहाँ से यहाँ